हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर अप कर लिए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिए, मुझे कन्वे करें ताकि मैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लानिंग ऑफ प्रोसेस पे एक लेक्चर दोबारा से डिलीवर करूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि प्लानिंग ऑफ प्रोसेस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए अगर किसी भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया हो या फिर किसी भी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कन्वे करें ताकि मैं अगेन उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूं। सो आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पे मैंने 10 इम्पॉर्टेंस लिखे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्लानिंग क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइम पे अचीव करना चाहते हैं, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग कर के हिसाब से ही आप आगे अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वन है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मेक्स ऑब्जेक्टिव क्लियर, स्पेसिफिक एंड अचीवेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, बिफोर प्लान इट इज़ एसेंशियल दैट ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स टू बी अचीव मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, अब आप क्या कहो, आपने क्या करा, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करोगे कि भाई आपके गोल और ऑब्जेक्टिव है क्या, वो चीज़ आपको सेल्फ खुद में क्या हो, क्लियर होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके गोल हैं क्या। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, फाइनली उनको अचीव कर सकते हो। जैसे कि हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में भी हम पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि भाई एक्चुअल में हमें करना क्या है इस रिसर्च में। उसी तरीके से हम क्या है, यहाँ पे प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग क्या कर रही है, प्लानिंग आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके गोल्स हैं, उनको और क्लियर कर रही है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, उनको वेल डिफाइन कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। And planning ensure effective implementation of plan and direction of efforts. ठीक है, planning exercise make the goal clear and specific because it begin with the determination of objective and so on. It helps in achievement of the organizational objective. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं और साथ के साथ हम ये भी कह रहे हैं कि भाई प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मेक्स ऑब्जेक्टिव क्लियर, स्पेसिफिक एंड अचीवेबल। तो जो प्राइमरी स्टार्टिंग स्टेज है वो क्या है, वेल डिफाइन योर गोल ऑब्जेक्टिव। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो पहले सबसे पहले अपने जो भी उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं विजन, मिशन, गोल और ऑब्जेक्टिव, उनको क्लियर करते हैं। ठीक है, अब उनको आप क्लियर कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ वर्क डन हो जाएगा। किसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू। तो यानी कि आपने क्या करा, प्लानिंग आपको हेल्प कर रहा है टू अंडरस्टैंड कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, आपके गोल क्या है, उस गोल के हिसाब से आपके क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग से पता चल रही हैं। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो यही है, प्लानिंग मेक्स ऑब्जेक्टिव क्लियर, स्पेसिफिक और अचीवेबल। ओके, सेकेंड वन है प्लानिंग मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, विद क्लियरली डिफाइंड गोल इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्शन बिकम मीनिंगफुल इन द सेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स नो हाउ देयर एक्टिविटी रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लानिंग मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। यानी कि आपने क्या करा, जब प्रॉपरली आपने अपने गोल को प्रॉपरली, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है उनको क्लियर कर लिया, फिर आप क्या करोगे, उसी हिसाब से एक डायरेक्शन में मूव करोगे। तो वो सारी चीज़ें किसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू क्या हो रही है, क्लियर हो रही हैं। प्लानिंग आपको ये क्लियर कर रहा है कि आपको, अगर आपके पास 4 अल्टरनेटिव हैं तो कौन सा आपके लिए बेस्ट है और किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसका कोई ना कोई मीन है, कोई ना कोई उसका मेन निकल के आ रहा है। उसके बाद फाइनली आप क्या कर रहे हो, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी
मीनिंग के किसी भी डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हो। अगर आप एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपको पता है कि भाई इस डायरेक्शन में चल के फाइनली हमें ये सारी चीज़ें अचीव होने वाली हैं, इसलिए हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंस यही है स्टूडेंट, प्लानिंग मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। ठीक है, इसी के बाद प्लानिंग रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओन एक्टिविटीज इन द रिलेशन टू अदर एक्टिविटीज। एवरीवन इज कॉन्शियस ऑफ हिज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दिस एक्ट एज अ मोटिवेटिंग फोर्स एनकरेजिंग द एम्प्लॉय टू वर्क हार्डर। ओके, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू योर प्लानिंग। थर्ड वन है स्टूडेंट, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे कि हमने बताया था भी कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग आपके रिस्क को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर देता है। यानी कि जो भी आपके सामने अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगी, वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो और अगर आपने उसके लिए प्रॉपरली प्लान रेडी कर लिया है। इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन द अनसर्टेन एनवायरमेंट एंड द देर आर रिस्क ऑफ वेरियस टाइप। तो बहुत सारे टाइप के रिस्क, बहुत मतलब कि वेरियस टाइप के रिस्क होते हैं। अब उन सारे रिस्क को आप कवर अप करते हो कैसे, विद द हेल्प ऑफ योर प्रॉपर प्लानिंग, योर स्ट्रेटेजी, योर प्रोसीजर। जो भी आप डिसाइड कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं टू रिड्यूस द रिस्क। ओके, planning help to reduce the risk associated with uncertainty. In the process of planning, attempt is made to look into the future and predict it. तो प्लानिंग में हम करते क्या है, हम फोरकास्टिंग, एक तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या हो सकता है, किस तरीके से बिजनेस, जैसा अगर किसी बिजनेस की बात करें तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, मार्केट का क्या सीन हो सकता है, कंपटीशन का क्या सीन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से ही प्रायर डिस्कस कर रहे हो, इट मीन्स कि आपने क्या करा, अपने आने वाला जो भी सिचुएशन है उसको आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो और जो भी रिस्क है आपने उसको क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपने क्या है, वेल प्लान कर रखी है। जब टाइम आएगा तो आप उसको प्रॉपरली फेस कर सकते हो। तो इसीलिए थर्ड वन है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि जो आपके सामने जो भी अनसर्टेनिटी है वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो। फोर्थ वन है, प्लानिंग हेल्प कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। प्लानिंग मेक्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, ओके, डिपार्टमेंट एंड ग्रुप रिलेटिवली ईजी। जैसे कि मैंने बात करी थी कि भाई सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग में हमने क्या करा है, सारी चीज़ों को कंबाइन किया। तो जब हम कंबाइन करके प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन भी रहेगा और कोऑपरेशन भी रहेगा। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट कंसर्न है, मतलब कि रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है सारे डिपार्टमेंट से। किसी भी डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, ठीक है, एक पोजीशन के लिए कोई भी एम्प्लॉय चाहिए, तो एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, उन सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो करेगा। यानी कि एक तरीके से क्या है, आपस में सबका कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, अपने जो भी उनके फंक्शंस हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कराए हैं। Okay, planning provide well-defined objectives, unity of direction, well-published policies, procedure and program। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी प्लानिंग का पार्ट है। All these facilitate to get full cooperation and coordination, which consequently avoid duplication of work and interdepartmental conflict। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे और आपस में हम सारे क्या हैं, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ काम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हैं, प्लानिंग के थ्रू। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है अंडर इम्पॉर्टेंस ऑफ फोर्थ, प्लानिंग हेल्प कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग देम एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट वन। तो ये हमारा क्या है, डिसीजन मेकिंग है। जैसे कि आपके पास क्या है, आपने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस करा एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो आपके पास 5 एप्लीकेशन है। अब 5 में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, दिस इज योर डिसीजन मेकिंग। Planning facilitates the process. Planned target are indicator on the basis of which alternative course of actions are considered. Without planning, decisions may be lead to undesirable result and will direct activity toward uncertain goals. That's why here I am saying planning facilitate decision making. Okay. Next one है, planning promote
creativity. In the process of planning, managers have the opportunity of suggesting ways, means of improving their performance and achieving the higher targets. ठीक है, जब भी हम प्लान करते हैं, जैसे कि सपोज 5-6 मैनेजर जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं आपस में मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग कर रहे हैं तो वो अपने अपने जो भी उनके सजेशंस है वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं. इस तरीके से जो भी उनके पास क्रिएटिव आइडिया है, जो भी इनोवेटिव आइडिया है, वो सामने आ रहे हैं. और एक तरीके से क्या है, क्रिएटिविटी को हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले टाइम में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं, और ज़्यादा क्रिएटिव काम कर सकते हैं. मार्केट में अपने आप को स्टैंड करने के लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी वेरी करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हो रही हैं, प्लानिंग के थ्रू. ठीक है, तो वही चीज़ हम इस इंपॉर्टेंस में डिस्कस कर रहे हैं, प्लानिंग प्रमोट क्रिएटिविटी. देयर इज़ अ चैलेंज बिफोर मैनेजमेंट नॉट ओनली इन ओवरकम फ्यूचर प्रॉब्लम बट ऑल्सो टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ऑल्सो. दिस इंट्रोड्यूस क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन ऑफ न्यू मेथड ऑफ ऑपरेशंस बिसाइड डेवलपिंग न्यू आइडियाज लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस. ओके, तो कुछ इनोवेटिव कुछ क्रिएटिव भी होना चाहिए ताकि हम आने वाले टाइम में मार्केट में स्टैंड कर सकें, कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट कर सकें. आज के टाइम में क्या है, चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन टाइम टू टाइम अपग्रेड होता जा रहा है. तो उसके हिसाब से हमें भी रेडी रहना है ताकि हम मार्केट में स्टैंड कर सकें और अपने कॉम्पिटिटर को कम्पीट कर सकें और हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करके रख सकें. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, प्लानिंग प्रमोट क्रिएटिविटी. नेक्स्ट वन, प्लानिंग लीड टू इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी. Plans and programs indicate precisely how various tasks are to be utilized for the purpose. Availability of the advanced information in such matter leads to economy. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लानिंग लीड्स टू इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी. जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही बात करते आ रहा हूँ कि भी देयर मस्ट बी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन योर वर्क. कम से कम कॉस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करोगे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें प्रमोट कर रही हैं, लीड कर रही हैं, किसके लिए, टू इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो वो सारी चीज़ें भी हम प्लानिंग के थ्रू कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं को हम किस तरीके से ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं. या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग हेल्प कर रही है टू लीड्स इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी. ओके, better utilization of resources also comprise with the help of planning. Planning decide what to produce and how to produce. Then there is a possibility of utilizing the resource effectively. ठीक है, next one, promote growth and development. Planning set a standard of control and purpose so useless and aimless activities are avoided. ठीक है, जो भी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ हैं वो हमें कंसर्न करनी है, जो भी वेस्ट यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें अवॉइड करना है. इट लीड्स टू ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन. और उसके बाद नेक्स्ट वन है इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. Competitive strength is improved by the adding new line of products, change in quality and size of product. तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्ली प्लानिंग करेंगे. कुछ नया प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो तो पहले आपको क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, प्रॉपर्ली प्लानिंग करनी है. ठीक है, तभी जाके आप फाइनली उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ सकते हो. तो वो उन सारी चीज़ों के लिए भी क्या है, प्लानिंग रिक्वायर्ड है. These are achieved through the planning. This is because planning helps employed in avoid needless effort and the reduce wastage. What is to be done, how and when specified in the plan. There is no scope of using trial and error methods. This also lead to efficiency in operations. That's why here we are saying improve competitive strength. तो ये सारी चीज़ें तभी कवर अप कर सकते हैं जब हमने प्रॉपरली प्लानिंग को कर लिया. ठीक है, तो अगर आप कंपटीशन को भी फेस करना चाहते हो तो भी आपको प्रॉपरली प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से हम नए नए इनोवेशन करके या फिर कुछ अपग्रेडेशन करके प्रॉपरली जो भी हमारे राइवल्स हैं उनको हम compete कर सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें भी कहाँ हैं, प्लानिंग के थ्रू ही हैं. तो ये था आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. होप सो आपको समझ में आया हो. ठीक है, किसी भी इम्पोर्टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए. ओके, थैंक यू वेरी मच.